40 साल पहले की गलती दोहरा रही कांग्रेस। पहले ट्रिपल तलाक, अब 33% आरक्षण पर बवाल। महिला अधिकारों पर केंद्र हीरो और विपक्ष जीरो। केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाकर 3 विधेयक पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष हल्ला बोलने के मूड पर है। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष नारी शक्ति वंदन अधिनियम का परिसीमन के बहाने विरोध कर रहा है, लेकिन शायद कांग्रेस ये भूल रही है कि जो काम उसने 40 साल पहले किया था, शाहबानों को खून के आंसू रुलाने का, अब महिला आरक्षण का विरोध कर वो फिर से वही काम करने जा रही है। लेकिन इस बार उसे इसकी कितनी कीमत चुकानी होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जिस बीजेपी सरकार ने ट्रिपल तलाक को हमेशा के लिए खत्म किया, उसे कभी कांग्रेस ने कानूनी वैध कहकर बचाने की कोशिश की थी। गुरुवार को संसद के विशेष सत्र में केंद्र की तरफ से 3 विधेयक पेश किए गए। संविधान में 131वां संशोधन, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण लागू करने वाला बिल और नया परिसीमन कानून। इन सभी के विरोध में कांग्रेस है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन महिलाओं की राजनीति में 33% अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, इस पर सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस और उसके सहयोगियों में ही क्यों होती है। जब फैसले महिलाओं के हक में आते हैं, तो सबसे जोरदार ब्रेक लगाने का ठेका विपक्ष ही क्यों उठाता है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसे समझने के लिए। साल 1985, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के बाद 62 साल की शाहबानों को यह कह दिया था कि हाँ, तुम्हें गुजारा भत्ता मिलेगा, तुम्हारे अधिकार तुमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन फिर क्या हुआ? इस फैसले के बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों का ऐसा दबाव केंद्र पर आया कि राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि शाहबानों जैसी महिलाओं का हक, उनका अधिकार सीधे संसद की मेज पर कुर्बान कर दिया गया। लेकिन जिस शाहबानों को कांग्रेस ने खून के आंसू रुलाए, उसके चेहरे पर 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने मुस्कुराहट लौटा कर दी, क्योंकि इसी दिन ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसके लिए कानून बनाया गया। इससे पहले 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक कहकर रद्द कर दिया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2026 में कांग्रेस एक और ऐतिहासिक भूल दोहराने जा रही है? क्या महिला आरक्षण भी 1986 के शाहबानो कानून की तरह राजनीतिक सौदेबाजी में गिरवी रख दिया जाएगा? यानी जहां महिलाओं को इंसाफ मिला, वहां कानून लेकर आई बीजेपी, और आज जब संसद में महिला आरक्षण लागू करने की बात की जा रही है, तो परिसीमन का बहाना लेकर, जनगणना का बहाना लेकर सबसे पहले विरोध सपा समेत पूरा विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष से सवाल है कि क्या ये संयोग है कि महिलाओं की जब जब बात होती है, ये अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि महिला अधिकार की बात तो करेंगे, लेकिन पहले राजनीति भर भर कर करेंगे। लेकिन कांग्रेस को एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि महिला आरक्षण कोई राजनीतिक ऑफर नहीं, ये देश के आधे आबादी का अधिकार है। कांग्रेस आज चाहे कितना भी विरोध कर ले, लेकिन 40 साल बाद इतिहास यही लिखेगा कि ट्रिपल तलाक खत्म करने का साहस बीजेपी ने किया। शाहबानों के अधिकार छीनने वाली कांग्रेस आज महिला आरक्षण पर भी अटकी है। अब फैसला भारत की जनता करेगी कि 1986 की कहानी दोहरानी है या असली नारी शक्ति वंदन का रास्ता खोलना है। अब नारी के अधिकारों से खिलवाड़ बंद कीजिए। भारत अब 1986 वाला नहीं है। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा भारत रफ्तार के साथ।